ये है भैरवपुर, छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में तालाब और किनारे पर पुराना पीपल का पेड़। दिन में यहाँ की हवा में सुकून है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है गांव पर एक खामोशी उतर आती है। लोग कहते हैं रात के अंधेरे में यहाँ कुछ ऐसा घूमता है जो भूखा है, और सिर्फ खाना नहीं, इंसानों की जान भी निगल सकता है। गांव के चौपाल में हलचल थी, हर कोई कानाफूसी कर रहा था। अफवाहें थीं कि पुरानी हवेली में कहीं खजाना छुपा हुआ है। लोग डरते भी थे और लालच में भी थे। अरे भाई, सुना है हवेली की नींव के नीचे सोने चांदी के बर्तन दबे हैं। अबे छोड़ भी, अगर खजाना होता तो इतने सालों में कोई निकाल ना लेता। पर ये बात हवा में नहीं है। मेरे दादा बताते थे रात को हवेली से अजीब रोशनी निकलती है। लोग आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी रघु वहां पहुंचा। उसकी आंखों में गरीबी की चुभन और लालच की चमक दोनों साफ झलक रहे थे। खजाना झूठ नहीं होता, अगर है तो मैं निकालूंगा। तू रघु, तेरे बस की नहीं ये बातें। तेरे बस की ना सही, पर मेरे बस की है। मुझे तो बस एक मौका चाहिए। रघु, लालच छोड़ दे, ये रास्ता खतरनाक है। लोग हवेली में जाते हैं और लौटकर कभी नहीं आते। डरने वाले ही पीछे हटते हैं श्याम, मैं डरता नहीं। श्याम ने रघु की आंखों में वो चमक देखी जो अक्सर आदमी को बर्बादी की तरफ ले जाती है। लेकिन दोस्ती थी, इसलिए वह उसे रोकने की कोशिश करता रहा। दोस्त, जिंदगी खजाने से नहीं, सुकून से चलती है। तू हमेशा गरीब रहेगा श्याम, और मैं वो बनूंगा जिसे गांव याद रखेगा, दौलत वाले के नाम से। गांव वाले हंसते भी थे, डरते भी थे, पर रघु का इरादा अब अटल हो चुका था, और यही इरादा उसकी जिंदगी को ऐसी दिशा देने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रघु अपने इरादे पर अडिग था। श्याम उसे रोकना चाहता था, मगर दोस्ती उसे खींच लाई। दोनों जंगल के सुनसान रास्ते से हवेली की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक पुराना बरगद का पेड़ आया, जिसके नीचे एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर रहस्यमय शांति। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? पुरानी हवेली में, सुना है वहाँ खजाना दबा है। खजाना? बेटा, खजाने की चाह हर किसी को ले डूबती है। बाबा, मैं तो रघु को रोक रहा हूँ, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। बाबा, आप ही बताओ रास्ता कहाँ है। रास्ता आसान नहीं है। हवेली के नीचे सिर्फ सोना नहीं है, वहाँ शाप भी है। जो लालच में जाएगा वो लौटकर कभी चैन नहीं पाएगा। शाप से पेट नहीं भरता बाबा, खजाने से भरता है। आप सच कह रहे हैं ना? सचमुच वहाँ खतरा है? हाँ, और ये खतरा सोने से कहीं बड़ा है। दौलत आदमी को नहीं, आदमी की रूह को खा जाती है। मैं तुम्हें बताता हूँ हवेली में कौन सा श्राप है जो अभी तक कोई उस सोने को छू भी नहीं सकता। ये है अर्जुन, एक गरीब गांव का लड़का। बचपन से ही गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अमीर बनना, बड़ा आदमी बनना। माँ, एक दिन मैं तुम्हें इस टूटी झोपड़ी से निकालकर बड़े घर में ले जाऊंगा। बेटा, मेहनत से मिली रोटी भी अमृत होती है, बस सच्चाई से जीना मत छोड़ना। कभी कभी किस्मत ऐसे मोड़ पर लाती है जहाँ इंसान के फैसले उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। अर्जुन जंगल के रास्ते से गुजर रहा है, सामने काले कपड़ों में अजनबी खड़ा। क्या तू अमीर बनना चाहता है? तुम कौन हो? तेरे सवालों का जवाब तेरी किस्मत में है। बस एक सौदा करना होगा और तेरे हाथ में दौलत होगी। तो कैसा सौदा? तेरे सपनों का सौदा। तुझे सब मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे अपनी प्यारी चीजें छोड़नी होंगी। अर्जुन सोचता है और फिर हामी भर देता है। अर्जुन छोटे काम से अचानक बड़ी कमाई करता है। कपड़े बदल जाते हैं, गांव वाले उसे इज्जत देने लगते हैं। अरे अर्जुन भाई, आपकी गाड़ी तो पूरे शहर में चर्चा का विषय है। किस्मत हो तो ऐसी। सब मेरी मेहनत का फल है। बेटा, तू अमीर हो गया, पर डर लगता है ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। माँ,
अब हमारी किस्मत बदल चुकी है, चिंता मत कर। अर्जुन फिर से उसी अजनबी से मिलता है। मैं और बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो तैयार हो, अगला सौदा तुझे तेरी दोस्ती से करना होगा। अर्जुन का लालच इतना बढ़ गया था कि उसने अपने बचपन के दोस्तों को भी छोड़ दिया। अब उसके पास सब था सिवाय रिश्तों के। सब है मेरे पास, लेकिन दिल खाली क्यों है? अर्जुन और अजनबी आखिरी बार मिलते हैं। अब मैं सबसे बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अब तेरे पास सिर्फ एक सौदा बाकी है, क्या? तेरी जिंदगी। जिस दौलत को पाने के लिए उसने सब बेच दिया, अब उसी दौलत ने उसकी सांसें भी खरीद ली। अर्जुन अजनबी से भागता है, लेकिन रास्ते में हादसे का शिकार हो जाता है। लालच इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेता है और आखिरकार उसकी जिंदगी भी। अर्जुन ने सब कुछ पाया, लेकिन सबसे कीमती चीज अपनी जिंदगी गंवा बैठा।